बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक होने की खबर जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बताया ये जा रहा है कि पेपर लीक वाले दौर में ये वाला जो लीक है वो सबसे अलग है। इसमें बड़े अधिकारी के होने की भी आशंका जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो पेपर लीक था उसमें जिन जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया था उनको पास कराने के पुख्ता इंतजाम थे और ये पेपर इनके अलावा और किन्हीं तक ना पहुंच पाए, इसके लिए उनके मोबाइल वगैरह भी जब्त करा लिए गए थे। यानी कि जिसने पैसा दिया सिर्फ वही पास होगा, बाकी और कोई पास नहीं हो सकता, इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। और जिन लोगों ने पैसा दिया था वो पक्के तरीके से पास हो जाएं, इसलिए 2 दिन पहले से ही क्वेश्चन पेपर के आंसर जो है वो सॉल्व कराए जा रहे थे। प्रोजेक्टर से बाकायदे समझाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। तो ये वो टीचर थे जो खुद टीचर बनना चाहते थे। उन्होंने 15 से 20-20 लाख रुपए दिया और प्रश्न पत्र सॉल्व करके सीख रहे थे। तो आप सोचिए कि बिहार में ये जो पेपर लीक मामला जो है, टीचर पेपर लीक वाला जो मामला है, वो लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जो अपडेट्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो टीचर पेपर लीक जो मामला है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चीजें जो अब तक सामने आई हैं वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बिहार टीचर भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो 5 से 15 लाख रुपए में बिका। 2 दिन पहले से ही परीक्षा के प्रश्न पत्र याद कराए जा रहे थे, प्रोजेक्टर से प्रश्न पत्र जो है वो समझाया जा रहा था। ये बात तब सुनिश्चित हुई जब पुलिस छापेमारी करती है। तो उन्होंने देखा, पुलिस ने ये खुद देखा कि जब वो वहां रेड मारती है तो वहां ढेर सारे अभ्यर्थी प्रोजेक्टर पर बैठकर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया जा रहा था और प्रोजेक्टर पर बैठकर बच्चे जो है आराम से पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे, उसको सीख रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पेपर लीक मामला है, इसमें बिहार सरकार के खुद के कई बड़े अफसर के होने के सबूत जो है वो मिल रहे हैं। जो गाड़ियां अभी तक जब्त हुई हैं उसमें से एक गाड़ी जो है वो खुद बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के नेम प्लेट से मिली गाड़ी मिली है। तो ये माना जा रहा है कि ये वाला जो पेपर लीक मामला है इसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम हो सकते हैं, कई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। और ये वाला जो पेपर लीक मामला है इसमें पूरी रोड मैप तैयार किया गया था, पूरा सिलसिलेवार तरीके से जाल बिछाया गया था और क्या क्या हुआ था ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका की वजह से जो 250 अभ्यर्थी जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था उनसे जब पूछताछ की गई, जांच की गई, तो उसमें यह पता चला कि जो सॉल्वर गैंग है उसने 250 से अधिक अभ्यर्थियों से जो है वो पैसा लिया हुआ था और 250 से अधिक अभ्यर्थियों को पास कराने के फिराक में ये सॉल्वर गैंग लगा हुआ था और इसने पूरी रोड मैप बिछाया था, पूरा जाल बिछाया था। अभ्यर्थी जो हैं वो उन्हें पेपर लीक करा के उत्तर याद कराए जा रहे थे और इसके एवज में उनसे 10 से 15 लाख रुपए ऐंठे गए थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो छात्र हैं उनके पास क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले ही आ गया था और उन्हें सॉल्वर गैंग बैठ के सॉल्व करा रहा था, पढ़ा रहा था। पुलिस जब होटल पर पहुंचती है तो अभ्यर्थी प्रोजेक्टर के साथ पकड़े जाते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तब उन्हें हिरासत में लेती है और हिरासत में लिए जाने वाले बच्चों की संख्या जो है, अभ्यर्थियों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। 250 से अब बताया जा रहा है कि 300 अभ्यर्थी जो हैं वो पुलिस की हिरासत में अभी हैं। हजारीबाग पुलिस ने बताया कि बिहार पुलिस के इनपुट की वजह से ये सब कुछ हो पाया है और जो बस हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोका गया और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। हजारीबाग पुलिस ने बताया कि बिहार पुलिस ने हमें बताया था कि कई लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सभी लोग जो है वो हजारीबाग ही पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप ऐसे समझिए कि ये बात तय थी कि हजारीबाग को सेंटर पॉइंट बनाया गया था और हजारीबाग में ही सारे सॉल्वर गैंग जो है वो अपने पैसा लिए हुए अभ्यर्थियों को वहां इकट्ठा कर रहे थे और वहां इकट्ठा करके उन्हें 2 दिन से पेपर जो है वो रटवा रहे थे। तो जो सेंटर पॉइंट था वो हजारीबाग था और इस बात की सूचना बिहार पुलिस को लग गई थी और उसने जो है वो झारखंड की पुलिस को, हजारीबाग के पुलिस को बताया कि देखिए हमारे यहाँ के कई अभ्यर्थी हैं वो वो हजारीबाग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप जांच करिए। इसके बाद वो बताते हैं कि कई बसों को रोका गया।
तो बिहार पुलिस जब हजारीबाग की पुलिस को बताती है तो हजारीबाग की पुलिस एक्शन में आती है, एक्शन मूड में कई बसों को रोकती है। एक बस को रोकती है बरही थाना पे 2 बसों को रोका जाता है, पदमा थाना पे 1 बस को रोका जाता है, पैरावल थाना पे 1 बस को रोका जाता है और ऐसे कई बसों को रोका जाता है। बिहार पुलिस जो है जब वो ये बताती है कि देखिए लगातार जो है वो बच्चे हजारीबाग की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों को रोका जाता है। तो जो बिहार पुलिस है वो सभी अभ्यर्थियों से पूछताछ करने लगती है। 15 मार्च यानी कि कल शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार पूछताछ होती है और अभ्यर्थियों के साथ मौजूद जो 5 और लोग होते हैं उन्हें संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है और ये सभी लोग जो है वो बिहार से थे, हजारीबाग जा रहे थे। अब हजारीबाग की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है और पता ये चला है कि ये जो सारे अभ्यर्थी हैं वो नवादा, जहानाबाद और पटना के जगहों से आए थे और ज़्यादातर बच्चे जो है उन्हें पेपर देने बिहार शरीफ, पटना और बेगूसराय जाना था। हालांकि पेपर लीक मामला जो है वो बहुत तेजी से वायरल होने लगा, बहुत तेजी से सवाल उठने लगे कि आखिर क्या कारण है कि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर लीक में जांच ठीक से की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस तरीके से सवाल जब उठने लगते हैं तो पूरा मामला जो है वो जांच करने के लिए ईओयू के पास चला जाता है और ईओयू की टीम जो है वो जांच करने में लगी हुई है कि कथित पेपर लीक मामला जो है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर ये सही है तो ये मान लीजिए कि पेपर जो है वो कैंसिल होने की खबर भी आ सकती है अगर ईओयू को कुछ भी जांच में पता चला, कुछ भी पता चला तो। लेकिन सूत्रों से अभी पता चला है कि पटना में छापेमारी की गई है और कुछ लोगों को वहां से भी उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। देर रात तक 250 से अधिक अभ्यर्थियों को जो पकड़ा गया है उसमें कुछ गिरोहों को भी पकड़ा गया है, 5 सदस्यों को भी पकड़ा गया और इन सभी लोगों को पकड़कर बिहार पुलिस अपने हिरासत में ले ली है। एक गाड़ी भी जब्त की गई जिसमें बिहार के स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव का बोर्ड लगा हुआ था। तो आप ये समझिए कि बिहार सरकार के उप सचिव का बोर्ड लगा हुआ एक गाड़ी भी जो है उन्हें बरामद होती है, ईओयू की टीम को जो है वो मिलता है। पेपर लीक की खबर सामने आते ही हजारीबाग की पुलिस, बिहार सरकार की पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो लगातार छापेमारी करने लगती है और इन सारे लोगों की मेहनत की वजह से आप ये समझिए कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड पुलिस ने भी मदद की और कई गिरोहों को लगातार पकड़ा गया है। अब पर्दाफाश किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ था, क्या कुछ तैयारी थी और अभी भी लगातार जांच चल रहा है और जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन से गिरोह थे, क्या इनका रोड मैप था, किस तरीके से इन लोगों ने तैयारी की थी। ये सभी जांच जो है वो लगातार चल रही है। हजारीबाग के एएसपी अरविंद कुमार से जब इस बारे में बातचीत की जाती है तो वो बातचीत में ये बताते हैं कि पूरा मामला जो है वो बीपीएससी 3.0 से जुड़ा हुआ है। ये एक जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र का जो सवाल था और जो जवाब था वो आए हुए प्रश्न पत्र से कितना मैच कर रहा है, बांटा गया जो प्रश्न पत्र था उससे कितना मैच कर रहा है, इस बारे में जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो सॉल्व कराया जा रहा प्रोजेक्टर पे क्वेश्चन पेपर था और जो बांटा गया क्वेश्चन पेपर था उससे कितने क्वेश्चन मैच किए हैं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जांच लगातार अभी भी की जा रही है। इसके लिए बिहार की पुलिस और हजारीबाग की पुलिस दोनों मामले में जांच में लगी हुई है। दोनों टीम लगातार जांच कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि कौन से वो तार हैं जो तार एक दूसरे से जुड़ते हैं और कैसे पेपर लीक हुआ, ये सब कुछ लगातार जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रोजेक्टर पर 250 से 300 बच्चे लगातार 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करना, उनके पास कोई मोबाइल फोन ना होना और सारे अभ्यर्थी एक ही जगह मिलना, एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का कुछ तो सुराग मिला ही होगा, तभी तो 250 से 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। कई गिरोहों की बात की गई, सॉल्वर गैंग की बात की गई, लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। हालांकि पेपर लीक मामले में जब बीएसपी सचिव रवि भूषण से पूछा जाता है तो इस मामले में वो कहते हैं कि इस मामले में उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, पेपर लीक की कोई सूचना उन्हें मिली नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी कार्यालय को भी अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओयू जो है वो उच्च स्तरीय जांच जो है वो शुरू कर चुकी है और अगर ईओयू को कुछ भी मिलता है तब जो है वो इस बात को माना जा रहा है कि शायद रीपेपर कराने के बाद भी सामने आए। ये भी ईओयू की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है।
जब ईओयू के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाती है और ये पूछा जाता है कि पेपर लीक मामले में कितनी सच्चाई है बताइए, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर कराया है, बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, वो पेपर लीक के मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये मान रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तब जो ईओयू के उच्च अधिकारी हैं वो भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो कुछ भी बोल ही नहीं रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि ईओयू की जो टीम है जो जांच कर रही है, अगर उसके जांच में कुछ भी सामने आता है तो पेपर जो है वो लीक की खबर अगर सामने आती है तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि पेपर को दोबारा कराया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग पेपर कराने की पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन तब भी पेपर लीक की खबर जो है वो लगातार वायरल होने लगती है। अभ्यर्थियों को लगातार अलग अलग जगहों से उठाया जाने लगता है। 250 से 300 अभ्यर्थियों को लगातार उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कई गिरोहों का नाम सामने आता है। लगातार जो 2 टीम है, बिहार पुलिस और हजारीबाग पुलिस, वो लगातार इस मामले में जानकारी और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके उलट बिहार लोक सेवा आयोग का खुद का कहना है कि पेपर लीक की खबर उन तक पहुंची ही नहीं। पूरे दुनिया में डंका बज गया, पूरे दुनिया में सारे अखबार छापने लगे, पूरे दुनिया में सब लोग ये चर्चा करने लगे। पूरे दुनिया में नहीं तो कम से कम बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, इन 3 जगहों पर इस मामले पर लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार ये मीडिया की सुर्खी है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। आगे इस मामले में जो कुछ भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। इस मामले में जो कुछ भी सामने आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और एक सवाल है मेरा, अगर उसका जवाब आप दे पाए तो जरूर दीजिएगा कि ये पेपर हर बार लीक क्यों हो जाता है।